हम सभी नियमित रूप से रोजाना स्कूल में, ऑफिस में, कार में और घर पर आरामदायक कुर्सी या सोफे पर अक्सर बैठे रहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी इस पर विचार किया है कि सही तरीके से बैठने का उचित तरीका वास्तव में कैसा होना चाहिए? क्या यह संभव है कि गलत तरीके से बैठना आपके स्वास्थ्य पर बुरा असर और नुकसानदायक हो सकता है? तुम देख सकते हो, मैं इस समय बहुत तनाव में होकर सीधा बैठा हूँ। मैं सीधे बैठना चाहता हूँ। पेट्रा आराम से कुर्सी में पसर गई है। अब सही तरीका क्या है? इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि आप सही तरीके से कैसे बैठ सकते हैं। आप इस तरह कैसे बैठ सकते हैं कि आपकी कमर में दर्द ना हो, बल्कि अगर पहले से हो तो वह भी चला जाए। यह आपके रोजमर्रा के बैठने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकता है। बैठने पर क्या होता है? क्यों बैठना सेहत के लिए अच्छा नहीं है? बैठने पर यहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है। इसका मतलब है कि हमारी कूल्हे की मांसपेशी खड़े होने की तुलना में हमेशा छोटी रहती है। शरीर को इसकी आदत हो जाती है। खड़े होते समय यह आगे खींचता है और आपके बैक मसल्स इसे संतुलित करने के लिए खिंचाव करते हैं। और यही वह प्रभाव है जो अंततः हमारे अनुभव के अनुसार पीठ दर्द का सबसे अधिक कारण है। और फिर घुटनों के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। जब घुटने मुड़े होते हैं तो पिंडलियों की मांसपेशियां छोटी होती हैं, और जब आप खड़े होते हैं तो वह फिर से आसानी से लंबी नहीं हो पाती। रात में पिंडलियों में जो ऐंठन होती है वह इसी ओवर स्ट्रेनिंग से जुड़ी होती है। ये कई असर हैं। हम अब एक स्तर ऊपर भी जा सकते हैं। मैं यही कहना चाहता था। ज्यादातर लोग, जैसे कि ऑफिस में बैठते समय, यहाँ सब कुछ सिकुड़ा और गोल हो जाता है। इससे शरीर की स्थिति खराब होती है। और जब आगे की मांसपेशियां छोटी होती हैं तो पीछे की मांसपेशियों पर दबाव पड़ता है। इसी कारण कंधे के ब्लेड्स के बीच जलन जैसा दर्द महसूस होता है। रोलैंड की इस विस्तृत व्याख्या के बाद कि बैठते समय शरीर में क्या-क्या हो सकता है और क्या-क्या समस्याएं हो सकती हैं, तुम्हारे हिसाब से हम दोनों में से शुरुआत में बेहतर तरीके से कौन बैठा था, रोलैंड या मैं? इसका जवाब आपको चौंका सकता है, क्योंकि जैसे पेट्रा बैठती है वह सही भी हो सकता है और गलत भी। जिस तरह से मैं अभी भी बैठा हूँ या पहले कभी बैठा था, वह सही या फिर गलत हो सकता है। समाधान तुम्हें मिलेगा, पर पहले समझना होगा। चलो उन कोणों पर फिर से बात करें जिन्हें मैंने पहले बताया था। आपके कूल्हों के जोड़ में 90 डिग्री का कोण है। पेट्रा के मामले में भी स्थिति बिल्कुल वही रहती है। मेरे घुटने 90 डिग्री झुके हुए हैं, प्लस माइनस। पेट्रा भी कुछ वैसी ही है। पेट्रा अब अपने आप को एक गोल मुद्रा में फैला रही है। मैंने पहले बिल्कुल सीधा और बहुत तनाव में बैठा था, और मैं इसे कुछ हद तक संभालने के लिए यही एकमात्र तनाव है। लेकिन यह सब समस्या का समाधान नहीं है। समाधान कुछ और ही है। मेरी सलाह है, जैसे आपको सबसे आरामदायक लगे वैसे बैठें, लेकिन इसे संतुलित करें। पेट्रा की स्थिति हो या मेरी स्थिति हो, दोनों में ही संतुलन बनाए रखना हमेशा बेहद महत्वपूर्ण होता है। हमने पहले कहा था कि 90 डिग्री का ये कोण हिप फ्लेक्सर को छोटा कर देता है। अब खड़े हो जाओ। दीवार के पास या कमरे में खुले में जैसे पेट्रा दिखा सकती है, और बैठने के उलट कुछ किया जाए। पूरी ताकत से एक बार खिंचाव करो। अपनी कमर को थोड़ा सा आगे की ओर लाओ, अपनी नाभि को पीछे की दिशा में लो और अपने सिर को आराम से पीछे ले जाओ। और आप ये 1-2 मिनट तक करते हैं, और फिर आपने पहले ही बहुत कुछ हटा दिया होगा जो इस 90 डिग्री के कोण से सिकुड़ने के कारण था। हमने कहा था, जब घुटने मुड़े होते हैं तो पिंडली छोटी हो जाती है। तो दीवार के पास खड़े हो जाओ, एक पैर को पीछे की तरफ ले जाओ, अपने पैर को पूरी तरह से सीधा रखो और अच्छे से खिंचाव में जाओ। फिर आपको महसूस होगा कि पिंडली में खिंचाव महसूस होता है, और यही आप थोड़ी देर के लिए दूसरी तरफ भी करें। यह सभी बहुत ज़्यादा लंबी क्रियाएं नहीं हैं। तुम इन्हें आराम से छोटे ब्रेक के दौरान भी कर सकते हो। ये छात्र स्कूल में हर 45 मिनट के ब्रेक के दौरान आसानी से कर सकते हैं। कार्यालय में आप किसी तरह एक टाइमर सेट कर सकते हैं, ताकि आप हर घंटे में एक बार उठें और ऐसा करें। और इस ऊपरी क्षेत्र को भी ना भूलें। इसे सक्रिय रूप से पीछे की ओर अच्छे से खींचें, जैसे मैं इसे कोने में दिखा रहा हूँ। बिल्कुल, आप बाहों को पीछे खींच सकते हैं, या कोने में जाकर अच्छे से झुककर अपनी बाहों को पूर्ण रूप से सीधा रखते हुए और धीरे धीरे वहां पर विस्तार से स्ट्रेच कर सकते हैं। आखिरी व्यायाम में आपको यह पसंद आएगा, क्योंकि आप इसे महसूस करेंगे और अपने डेस्क पर वापस जाएंगे पूरी तरह अलग शरीर की मुद्रा में। यह आपके दिनचर्या को पूरी तरह से बदल देगा। बैठने के बावजूद, चाहे किसी भी स्थिति में हो,
मुझे लगता है अब तुम्हें अच्छी तरह समझ में आ गया है कि बैठना कैसे होता है, और आप निश्चित रूप से कई लोगों को जानते होंगे जो बहुत बैठते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि यह ज्ञान बस फैलना चाहिए, और तुम इससे बहुत से लोगों का भला कर रहे हो। इसलिए सबसे अच्छा होगा कि तुम इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार, सभी परिचितों और सहयोगियों के साथ साझा करो। अरे मुझे क्या पता, तो उन सभी के साथ जिनके बारे में तुम जानते हो कि वे भी बैठते हैं। अब सब कुछ आसान हो गया है। तुम बस संतुलन बनाते हो और तुम्हें यह चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि तुम कब और कहाँ बैठते हो।